अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू चैम्पियन लर्निंग्स। मैं हूं उस्मान शहजाद और आज हम बात करेंगे फ़्लो स्टेट के बारे में कि जिस पे जाकर आप अपने फुल पोटेंशियल को अचीव कर सकते हो। अब फ़्लो स्टेट जो है वो बेसिकली एक ऐसी स्टेट है जिस पे हर चीज़ आपको आसान लग रही होती है और आप कंप्लीटली फुलफिल्ड होते हो। अब सवाल ये उठता है कि फ़्लो स्टेट आप कैसे अचीव कर सकते हो। एक तो तरीका ये है कि अपने पैशन को फॉलो करके, जाहिर है जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट होगा उस चीज़ में आपके लिए फ़्लो स्टेट को अचीव करना आसान है, क्योंकि आप उसमें पैशनेटली प्रैक्टिस करोगे, आप उसके लिए कोशिश करोगे, आप उसके लिए ग्राइंड करने को तैयार हो, तो वो अचीव करना बहुत आसान हो जाएगा। फ़्लो स्टेट को प्रॉपरली अचीव करने के लिए आपको कुछ ऐसा करना होगा जो आप अंदर से हो, मतलब वैसा करो जो आप एक्चुअल में अंदर से हो। अगर आप अपने गेम को चेंज करने की कोशिश करोगे, अपने आप को चेंज करने की कोशिश करोगे, तो फ़्लो स्टेट अचीव नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो नेचुरल नहीं हो पाएगा पूरी तरह से। एक और चीज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ़्लो स्टेट जो है ना, वो कभी भी सोचने से अचीव नहीं होती, वो करने से अचीव होती है। आप वो हो जो आप करते हो, ना कि वो जो आप सोचते हो। तो फ़्लो स्टेट को अचीव करने के लिए आपको हमेशा एक्शंस लेते रहने पड़ेंगे। उसमें आपको एक तरह से इम्पेशेंट होना पड़ेगा, क्योंकि कंटिन्यूस एक्शन लेते जाओगे तो अपने आप को और डिस्कवर करते जाओगे, और अपने आप को जितना डिस्कवर करते जाओगे उतना ज़्यादा जितना आपका पोटेंशियल आपके अंदर है वो बाहर आपके काम में निकलता जाएगा। एक और तरीका है फ़्लो स्टेट को अचीव करने का कि आप अपनी वीकनेसेस में भी स्ट्रेंथ्स ढूंढो। अब फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बंदा ये कहेगा कि यार मैं ना इमेजिनरी दुनिया में बहुत रहता हूँ, तो अगर आप इमेजिनरी दुनिया में रहते हो तो ये एडवांटेज है। अब एडवांटेज आप पूछोगे कैसे है, क्योंकि आपकी क्रिएटिव साइड स्ट्रांग है, तो आप क्रिएटिव काम में एनर्जी लगाओ ना अपनी सारी। दुनिया आपको जो मर्जी कहती रहे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपके इर्द गिर्द वाले आपको क्या कहते रहें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको अपने अंदर जाके देखना है कि मेरे अंदर क्या चीज़ जो है वो उसका पोटेंशियल ज़्यादा है, और फिर उस चीज़ पे प्रॉपर तरीके से एक्ट करना है। फ़्लो स्टेट से रिलेटेड एक कोट भी है कार्ल युंग का, हु लुक्स आउटसाइड ड्रीम्स, हु लुक्स इनसाइड अवेकन्स। यानी जो बाहर कामों को सेट करने में लगा होता है वो ड्रीम देख रहा होता है या ड्रीम की दुनिया में होता है, और जो एक्चुअल में अंदर जाके देखता है वो एक्चुअल में जागता है, और फिर वो इस लेवल पे काम को करता है कि कोई और सोच भी नहीं सकता। तो फ़्लो स्टेट को अचीव करना है तो आपको अंदर चीज़ों को फिक्स करना होगा अपने। एक बहुत एफिशिएंट तरीका है फ़्लो स्टेट को अचीव करने का कि जो भी काम आप करना चाहते हो उससे रिलेटेड आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एक्वायर करो, क्योंकि आपके अंदर जब इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होगी ना किसी भी चीज़ की, तो आपको वो काम एक्चुअल में आता होगा, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, और वो काम आपका जो है वो एक अलग ही लेवल पे चला जाएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है इन्फॉर्मेशन के केस में कि इन्फॉर्मेशन फ़्लो होते रहनी चाहिए। अब फ़्लो होने का मतलब क्या है कि आपको किसी इन्फॉर्मेशन को पकड़ना नहीं है, बल्कि कोई इन्फॉर्मेशन एक्वायर की फिर उसको छोड़ दिया अप्लाई करके। ज़रूरी नहीं है कि अब उसको पकड़ के रखना है, फ़्लो करते रहना है। फ़्लो का मतलब ही है बहते रहो, तो आपको बहना है। एक और तरीका है फ़्लो को अचीव करने का कि आप एक्सप्लोर करते रहो। अब एक्सप्लोर किस तरह करोगे, आप जो भी चीज़ आपको जो मेथड लगता है कि ये मेथड मेरे लिए बहुत सही है, उस मेथड को कंटिन्यूसली क्वेश्चन करते जाओ और अप्रोचेस ट्राई करते जाओ, तो आपको पता चलता जाएगा और भी पॉसिबिलिटीज़ के बारे में। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई म्यूज़िक कंपोज़र है, अब उसने कोई गाना कंपोज करना है और उसको एक ट्यून मिली। अब उसको चाहिए कि अब उसको एक ट्यून मिल गई है जो कि अच्छी है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो ये नहीं है कि वो वहाँ पे रुक जाए, उसमें और ज़्यादा ऑप्शंस को एक्सप्लोर करे। हो सकता है बाकी के ऑप्शंस में आपको कोई और अच्छी ट्यून मिल जाए जो कि उस पहली वाली से भी अच्छी हो। तो हमेशा एक्सप्लोर करते रहो, वहीं पे फ़्लो आई थिंक एग्जिस्ट करता है। एक बुक है जिसका नाम है फ़्लो, उसमें ऑथर बताते हैं कि आप फ़्लो स्टेट में तभी रहोगे जब आपका स्किल और लेवल ऑफ चैलेंज इक्वल है, या चैलेंज लेवल ऑफ चैलेंज जो है वो थोड़ा सा आपकी स्किल से ज़्यादा है, तो आप फ़्लो स्टेट में रहोगे। अब ये तो बात है कि फ़्लो को अचीव करना। अगर आपको फ़्लो को मेंटेन करना है तो आपको लेवल ऑफ चैलेंज बढ़ाते रहना होगा। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो
फॉर एग्ज़ाम्पल कोई मैथमेटिक्स स्टूडेंट है और उसके पास आप एक लेवल ऑफ प्रॉब्लम लेके जाते हो जो कि बहुत ही बेसिक है, तो वो कहेगा यार ये क्या मजाक कर रहे हो आप, बोर हो जाएगा वो, क्योंकि उसके लेवल का ही नहीं है वो चैलेंज, उसके लेवल की ही नहीं है वो प्रॉब्लम। और एक मैथमेटिक्स स्टूडेंट है जिसकी एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग थोड़ी कम है मैथ्स में, और उसके सामने आप बहुत ही मुश्किल प्रॉब्लम ले जाओ तो वो कर ही नहीं पाएगा उसको कभी। तो हमेशा उसको मेंटेन करने के लिए स्लोली एंड ग्रेजुअली आपको अपनी लेवल ऑफ चैलेंज को बढ़ाते रहना होगा, तभी आप फ्लो स्टेट में रह पाओगे कंटिन्यूसली। एक और तरीका फ्लो को मेंटेन करने का बहुत अच्छा, जो कि मैंने ख़ुद भी अपनी ज़िंदगी में अप्लाई किया है, वो है म्यूज़िक को सुनना। अब म्यूज़िक भी रेलेवेंट होना चाहिए। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो कुछ राइटर्स हैं जो कि कुछ सर्टन तरह के सीन्स लिखने से पहले एक सर्टन तरह का म्यूज़िक सुनते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बहुत ही सैड और डिप्रेसिंग सीन है तो उसके लिए वो सैड म्यूज़िक सुनते हैं, तो वो एक अलग ही लेवल ऑफ, एक अलग जोन में चले जाते हैं। अब वो जोन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जैसे आप सुनते रहते हो और लिखते जाते हो तो आप एक फ्लो स्टेट को भी अचीव कर सकते हो, क्योंकि म्यूज़िक एक बहुत ही पावरफुल चीज़ है। म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है जो आपके इमोशंस को टैप इन करने में बहुत हेल्प कर सकती है, और इमोशंस का बहुत रोल होता है स्टोरी राइटिंग के अंदर, तो राइटर्स इसको यूज़ करते हैं। तो म्यूज़िक भी एक तरीका है जिसके थ्रू आप फ्लो स्टेट को अचीव कर सकते हो। इन्वायरमेंट का भी बड़ा रोल होता है आपके फ्लो स्टेट को अचीव करने में। इवन बल्कि मैंने कुछ ऐसे प्रोफेशनल्स के बारे में सुना है जो कि कुछ क्रिएटिव काम एक ऐसी जगह पे जाके करते हैं जहाँ पे बहुत ओपननेस हो, या किसी हिली एरिया पे जाके, या कुछ ऐसी साइड जहाँ पे वो नेचर से कनेक्टेड हो, तो वो कहते हैं कि और बेहतर तरीके से उनके दिमाग में आइडियाज़ आते हैं, वो क्रिएटिविटी उनकी और निकल के आती है। तो ये चीज़ प्रूव करती है कि वाकई इन्वायरमेंट जो है वो उसका बड़ा रोल होता है फ्लो स्टेट के लिए। एक और तरीका फ्लो स्टेट को अचीव करने का यह है कि आप फंडामेंटल्स पे फोकस करो। फॉर एग्जांपल क्रिकेट में आप बैटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो तो अब आपको बहुत तरीके से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पहले आप एक तरह की शॉट को बार बार प्रैक्टिस करो। पहले विदाउट फील्डर्स करो, शुरू में स्लो बॉल के साथ करो, आहिस्ता आहिस्ता बॉल की स्पीड को बढ़ाओ, फिर फील्डर्स को बढ़ाओ, और इस तरह फिर बाकी शॉट्स को प्रैक्टिस करो। अगर आप फंडामेंटल लेवल पे चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ करते जाओगे ना कंसिस्टेंसी के साथ, तो खुद ब खुद आपकी फ्लो स्टेट अचीव होती जाएगी उस चीज़ में। अब इस प्रोसेस में आपको तब तक नहीं रुकना है जब तक आप कंप्लीटली उसके साथ नेचुरल ना हो जाओ, क्योंकि जैसे मैंने आपको शुरू में पॉइंट बताया था कि नेचुरल होने से फ़्लो का बहुत ताल्लुक है। तो अगर आप नेचुरल हो जाओगे किसी चीज़ में तो फ़्लो स्टेट तो वैसे ही अचीव हो जाएगी। एक और चीज़ ये है कि इस प्रोसेस में आपको कभी भी डिसहार्ट नहीं होना है, क्योंकि फ़्लो स्टेट हर वक्त अचीव करना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। कभी ना कभी तो वो स्टेट आपकी छूटेगी, लेकिन आपको घबराना नहीं है और आपको चलते जाना है। फ़्लो का मतलब ही ये है कि चलते जाओ। जैसे पानी बहता रहता है तो वो छोटे से छोटे गैप से भी निकल जाता है और बड़े से बड़ी चीज़ को भी अपने आगे से तोड़ देता है। तो आपको ऐसे ही चलना है, तो आप आई थिंक अपने फुल पोटेंशियल को रीच कर पाओगे थ्रू दैट। ऐसे लोग जो फ्लो स्टेट को अचीव कर लेते हैं वो किसी भी काम को पहले अपने माइंड के अंदर कंप्लीट करते हैं, उसके बाद उसको रियल लाइफ में करते हैं। अब अगर आपको मैं एग्जांपल दूं तो जैसे स्टंटमैन होते हैं मूवीज़ में, अब जब वो स्टंट करने जाते हैं तो वो स्टंट पहले ही वो अपने माइंड में प्ले कर चुके होते हैं, उनको पता होता है, उनकी सारी सेफ्टी प्रिकॉशंस ले चुके होते हैं, उसको पूरी तरह डिज़ाइन कर चुके होते हैं, फिर उसके बारे में पूरी तरह सोच चुके होते हैं, अपना माइंड मेकअप कर चुके होते हैं, उसके बाद वो स्टंट एक्चुअल में करते हैं। तो ऐसे जब आप चलते हो तो वैसे ही आप एक फ़्लो की स्टेट में चले जाते हो जिसमें अब फिर आपको कुछ भी मुश्किल नहीं लगता। तो गाइज़ आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वाकई सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।